बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि भाई मंत्री सोमेश सोरेन को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे अनुभवहीन हैं, बिल्कुल नए नवेले हैं। अब इसी को लेकर काउंटर नैरेटिव बीजेपी के द्वारा ये बनाया जा रहा है कि मधुपुर से हफीजुल हसन बिल्कुल अनुभवहीन थे, बेबी देवी बिल्कुल ठेठ गृहिणी थी, वे आई और इसके बाद भी उनको मंत्री पद मिला। सोमेश सोरेन तो फिर भी इंजीनियर हैं, फिर भी पढ़े लिखे युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, वे बेहतर नेतृत्व कर सकते थे बरक्स बाकी और नेताओं के, जिनको पहली बार में ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ जनसभा हुआ घाटशिला में और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई व्यापारियों और गरीबों के बीच की लड़ाई है। मुख्यमंत्री मुलाकात भी कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछता है अडानी के साथ, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों? उन व्यापारियों के साथ आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जेएमएम को लेके बीजेपी कह रही है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए भी क्योंकि जो नतीजे आए हैं लोकसभा के हों, विधानसभा के हों या उपचुनाव के हों, तो एक तरह से ये इमेज बन गया है नतीजों के आने के बाद कि उपचुनाव जेएमएम नहीं हारती है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को, मतलब ये बीजेपी कर रही है कि जेएमएम को ले डूबेगा। सारे उपचुनाव हम जीत रहे क्योंकि जनता हमारे साथ। इसके तर्क में वे कहते हैं कि लगभग 22,000 के आसपास की महिलाओं की जो लाभार्थी थे उनका नाम काट दिया गया है और वे आपके लिए बैकफायर हो सकता है। क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का नाम काटा गया? कहा जाता है कि कुर्मी और आदिवासी दोनों को लेकर बहुत सी भ्रम रही और कहा गया कि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट घाटशिला चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या मसला है? मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड कुर्मी की मांग को लेकर क्या है? आप लोग उनके साथ हैं या उनके विपक्ष में? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस फ्रेम में हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता व पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ जनसभा हुआ घाटशिला में और उन्होंने कहा कि ये लड़ाई व्यापारियों और गरीबों के बीच की लड़ाई है। व्यापारियों को लेकर के उनका संदर्भ अडानी और अंबानी को लेकर था। आज बाबूलाल जी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री मुलाकात भी कर रहे हैं, रेड कारपेट बिछता है अडानी के साथ, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल क्यों? व्यापारियों का मतलब मैं तो कहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हो सकता है और अमित शाह जी से भी हो सकता है, क्योंकि वो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि जनता के लिए वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो तो व्यापारियों के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। उन व्यापारियों की बात की है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन व्यापारियों की नहीं जिनका कमर तोड़ने का काम किया, बड़ी बड़ी जीएसटी लगाकर और तरह तरह के टैक्स लगाकर। उन व्यापारियों के साथ आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। वैसे लोग, अडानी जैसे लोग, जिनको सैकड़ों एकड़ ज़मीन दिला दिया गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, आज वहाँ की बिजली कहाँ जा रही है? वहाँ की बिजली बांग्लादेश जा रही है। वैसे व्यापारियों का विरोध करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वैसे व्यापारियों का विरोध करती है जो यहाँ की खनिज संपदा लूटने पर, यहाँ की खनिज संपदा पर, यहाँ की जल, यहाँ की जंगल जमीन पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए हैं। तो वैसे व्यापारियों के बारे में बात किया। अरे ये लोग, बीजेपी के लोग तोड़ मरोड़ कर बातों को रखने में माहिर हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि भाई जेएमएम को लेके बीजेपी कह रही है कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए भी क्योंकि जो नतीजे आए हैं लोकसभा के हों, विधानसभा के हों या उपचुनाव के हों, तो एक तरह से ये इमेज बन गया है नतीजों के आने के बाद कि उपचुनाव जेएमएम नहीं हारती है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों को, मतलब ये बीजेपी कर रही है कि जेएमएम को ले डूबेगा। मतलब आम चुनाव हार गए क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा? हाँ, पूरे देश के नेता लग गए थे। हाँ, आम चुनाव में क्या हुआ? 56 सीटें जीतकर हम आज मजबूत सरकार और जनता की सरकार हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। तो ये उपचुनाव भी हम जीतेंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। सारे उपचुनाव, चाहे मांडर का उपचुनाव हो, चाहे मधुपुर का उपचुनाव हो, सारे उपचुनाव हम जीत रहे क्योंकि जनता हमारे साथ। इसके तर्क में वे कहते हैं कि मतलब घाटशिला में मैया सम्मान योजना की जितने लाभुक थे उसमें बड़ी संख्या में, लगभग 22,000 के आसपास का वो आंकड़ा गिना रहे हैं कि लगभग 22,000 के आसपास की महिलाओं की जो लाभार्थी थे उनका नाम काट दिया गया है और वे आपके लिए बैकफायर हो सकता है। क्या वाकई इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों का नाम काटा गया? तो वो खुशफहमी पाल कर रखें, अपनी खुशफहमी पाल कर और उसमें मुगालते में रहें। उनके समय में क्या किया गया था? कोई एक योजना अपने समय की बतानी चाहिए उन्हें कि हमारे समय में ये योजना लागू की गई थी, वो अनवरत चल रही है। आज मैया की चिंता हो या किसान की चिंता हो या बेरोजगारों की चिंता हो या छात्र नौजवान की चिंता हो, सभी की चिंता झारखंड मुक्ति मोर्चा को है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की सरकार उनके हक अधिकार के लिए नित्य नई योजनाएं ला रही हैं और
जिनका किसी कारण से, किसी तकनीकी कारणों से जिनका नाम कटा है, मैं उन्हें आपके माध्यम से आश्वस्त कराता हूं कि उन सभी योग्य लाभुकों का नाम फिर से जुड़ेगा मैया सम्मान योजना में, और एक एक योग्य लाभुक जो 18 से 50 वर्ष के सभी योग्य लाभुक को मैया सम्मान का लाभ लोग कहते हैं कि मिथिलेश ठाकुर अगर मंत्रिमंडल में होते तो इस मुद्दे पर जरूर बोलते, जो जिस मुद्दे पे मैं सवाल करने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि कुर्मी और आदिवासी दोनों को लेकर बहुत सी भ्रम रही और कहा गया कि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट घाटशिला चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या मसला है? मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड कुर्मी की मांग को लेकर क्या है? आप लोग उनके साथ हैं या उनके विपक्ष में? देखिए, ये सब कहीं से कुछ नहीं है। सारे हमारे लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों या आदिवासी हों, कुर्मी भाई हों, हमारे जो झारखंड में रहने वाले अन्य प्रदेशों के लोग हों, सभी लोग एक साथ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाल है। मैंने तो कहा कि फुट डालो, राज करो, आपस में लड़ाओ और उसका फायदा उठाओ, लेकिन झारखंड में इनकी चाल नहीं चलेगी। सारे लोग आज देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हमारे कुर्मी नेता, आदिवासी नेता, चाहे और भी अन्य लोग, अन्य समाज के नेता, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सारे लोग एक साथ मिलकर। वो तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड क्या है? थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने कहा तो कि सारे लोग एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ उनकी तिकड़म है, उनकी चाल है, और ये इसका बहुत जल्द पर्दाफाश होगा। और सभी लोगों को झारखंड में, चाहे कुर्मी हो, चाहे आदिवासी हो, या दूसरे राज्य से आए हुए जो लोग हैं, जो झारखंड की खाते हैं, झारखंड की गाते हैं, सभी लोगों को उनका उचित हक अधिकार मिलेगा। बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि भाई मंत्री सोमेश सोरेन को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वे अनुभवहीन हैं, बिल्कुल नए नवेले हैं। अब इसी को लेकर काउंटर नैरेटिव बीजेपी के द्वारा ये बनाया जा रहा है कि मधुपुर से हफीजुल हसन बिल्कुल अनुभवहीन थे, बेबी देवी बिल्कुल ठेठ गृहिणी थी, वे आई और इसके बाद भी उनको मंत्री पद मिला। सोमेश सोरेन तो फिर भी इंजीनियर हैं, फिर भी पढ़े लिखे युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, वे बेहतर नेतृत्व कर सकते थे बरक्स बाकी और नेताओं के, जिनको पहली बार में ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इस पर क्या कहेंगे? वो अपना घर देखें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और सरकार में जो विपक्ष ने आज विपक्ष में जनता ने उन्हें रहने की, विपक्ष का काम करने की भूमिका दी है, उसको बखूबी निभाएं। सरकार कैसे चलेगी ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और उचित समय पर सभी लोगों को उचित सम्मान, उचित अधिकार भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग देना जानते हैं, और उसकी चिंता उनको करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में क्या हो रहा है, आज घाटशिला की जनता को सच्चा सेवक चाहिए, सच्चा जनप्रतिनिधि, पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि चाहिए कि उनकी बातों को वो सदन में रख सके अच्छे ढंग से। आज उसकी भी तुलना कर रही है जनता, उम्मीदवारों पर भी तुलना कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है और जेएमएम का उम्मीदवार कौन है। कम से कम 15,000 वोटों की बढ़त तो हमें उम्मीदवार के रूप में मिल रहा है, सोमेश सोरेन जैसे उम्मीदवार के रूप में। पर बीजेपी दावा करी कि 22,000 का अंतर था, इस बार अंतर घट 50,000 होगा, 50,000 होगा अंतर। चलिए, कुल मिला के हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर थे। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। अब देखना होगा कि नतीजों में घाटशिला कहां और घाटशिला की जनता क्या तय करती है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।